आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे कि नहीं झारखंड में अपने? नहीं, हम नहीं लड़े थे। आप नहीं लड़े थे? मध्य प्रदेश में, झारखंड का चुनाव नहीं लड़ा। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में? संगठन बनाने के लिए कुछ सीटों पर संगठन विस्तार के लिए चुनाव लड़ती है। हम वहां कोई सत्ताधारी दल थोड़ी हैं। अच्छा, आप सत्ताधारी दल के लिए नहीं दिल्ली लड़ते में, वहां मुख्य विपक्ष की भूमिका हम पंजाब में दफ्तर निभा खोलने के रहे लिए हैं। लड़ते हैं केवल। आप कोर्टों की आड़ में जो आपको एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने चाहिए कि 67 दिन से अगर एक जगह पे यातायात ठप है, तो ये सरकार का दायित्व बनता था कि वहां पे जाके प्रदर्शनकारियों से बात करते, और सड़क जो पुलिस ने जान करके बंद करी हुई है कि जिससे कि लोगों को असुविधा रहे। अच्छा, और दिल्ली के एक बात मैं जानना चाहता हूं विकास जी आपसे। आपने उस सड़क का, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये सड़क खोली जा सकती थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, लेकिन आप जान के कोर्ट मेरा एक सवाल है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन। मैं वसीम रिजवी के पास जाऊंगा, उसके पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप समझदार आदमी है, बातचीत किससे करे सरकार? एक सेकंड, ये सज्जन आए यहां पर, शोएब जमई, मैंने इनसे पूछा कि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने कहा नहीं साहब हमारे यहां कोई जिम्मेदारी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये इनका ट्विटर हैंडल है, ये इनका ट्विटर हैंडल है। अब सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं कुछ, उसको सुनिए ध्यान से। ये इनका ट्विटर हैंडल है, इस पे लिखा है प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन कमिटेड फॉर नेशनलिज्म, मीडिया कोऑर्डिनेटर शाहीन बाग मूवमेंट। और इन्होंने कहा कि नहीं साहब हमारी औपचारिक कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकता वहां से, लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर ये सबको यही बताते हुए घूमते हैं कि मैं शाहीन बाग का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं। अब वहां किसको आधिकारिक माना जाए, किसको गैर आधिकारिक माना जाए, किससे बात की जाए, किससे बात ना की जाए? को लड़ने की जरूरत है, कोरोना वायरस से सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने, सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। आपसे केवल यह पूछ रहा है, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश के आप लोगों के लिए कह रहे हैं 100 करोड़ लोगों की आस्था के प्रतीक है नाम जी, उनके साथ भावनात्मक तौर पे आप हैं या नहीं? रोहित जी देखिए मुझे एक बात रोहित जी, रोहित जी बस मैं हिंदुओं की बात नहीं करता हूं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं मुसलमानों का पूछ ही नहीं रहा, मैं आपका पूछ रहा हूं। मैं मुसलमान पूरी ठेकेदारी लेके चल पड़े। सर मैं आपका पूछ रहा हूं, केवल मैं कोई ट्राइबलियर से मैं कोई निजी पूछ रहा हूं। आपका हम आपका मत क्या है? हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बेपनाह इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, और एक एक मुसलमान हिंदुस्तान का मर्यादा पुरुषोत्तम की इज्जत करता है। लूटी गई जगह पर मस्जिद हराम होती है, आप मानते हैं? हाँ या ना? देखिए, अगर कोई जगह नाजायज तरीके से है और वो वहां बनाई गई है तो वहां नमाज नहीं। तो बाबर ने क्या पट्टा लेके खरीदी थी जमीन? ये कोर्ट तय करेगा साहब। बाबर ने पट्टा लेके जमीन खरीदी थी। 70 सालों तक राज किया, अगर यहां पर पहुंचा दी बिजली कुछ लाख गांवों में, तो किस लिए वोट दिया था इनको 70 सालों तक? पत्ता पहन के डांस करने के लिए बाहर में? आप बताइए। दूसरी बात 18,000 गांव तक देश के नौजवानों को नहीं, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं भी बीच में बोल सकता हूं। आप देख रहे हैं जैसे मैं इनको पकड़ता हूं तो बीच में बोल सकते हैं। ऐसे नहीं, रुक जाइए, कैसे होगा? आपके समय में उन्होंने टोका टाकी नहीं की, आपके सारे सवाल मैंने लिए, उन्होंने कोई टोका टाकी नहीं की। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा, आपने कहा मैंने उधार नहीं लिया। रोहित जी ने उधार लिया तो आपको बुरा लगा। रोहित जी इस तरह नहीं होता। जनता समझ जाती है कि इनका यह है कि ना खेलब ना खेलन देव, गुच्ची में थूक देव। क्या है, आज आप मदरसों में देना चाहें, स्कूलों में देना चाहें, या किसी भी उसके लिए देना चाहें, पैसे तो भारत देश में पैसे ही नहीं बचे हैं। अब आज जो रिपोर्ट आई है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 82 लाख करोड़ रुपए का डेट है हमारे ऊपर। और 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, जब 55 लाख करोड़ का था, तो ये करीब 27 लाख। 2014 से 19 तक ये देश भूखा मर रहा था, कुछ नहीं हुआ इस देश में, काम सब बंद हो गया था। 5 साल में सब बंद पड़ा था। केस लड़ते थे, आपको फीस नहीं मिलती थी क्या? पब्लिक क्या कहती थी, देश पे कर्जा है, पर अच्छा साहब फ्री में लड़ लीजिए।
बात तो सुन लीजिए, बड़े मेरे मौलाना सवाल का आप ही जवाब हैं, दे दीजिए। और वो उधर बड़े खड़े आपके बड़े बगल में मौलाना, खड़े हैं, बड़े मौलाना बड़े उधर आपके खड़े बगल में खड़े हैं। अब उधर मेरे सवाल का जवाब दे extreme दीजिए। left पे खड़े हैं बड़े आप ये मौलाना। कह रहे बताइए। हैं कि देश के पास तो पैसे ही नहीं है जी। 30% लोगों से आपने फिर भी फीस ले ली। आप सुबह सब्जी खरीदने जाते हैं, मुफ्त में ले आते हैं क्या? देश के पास तो पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं तुझे? ये ड्रामा क्यों करते हैं आप लोग? और 6,000 सर, आप बोल रहा हूं। सर दिक्कत वही है ना, झूठ बोला मैंने हो, कहा कि मैंने पेपर झूठ में बोला हो, निबंध तो आया आपने गाय झूठ बोला। पर, आप याद करके आए थे पिताजी का, तो लिख दे पिताजी की 4 टांगे, और पिताजी आजकल दूध नहीं दे रहे क्योंकि सूखा पड़ रहा है देश।